हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। जानेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती क्या है, इसे आप कैसे खरीद सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये आप बैंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। कुछ पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर डिजिग्नेट किया गया है, आप वहां से खरीद सकते हैं, या कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, बीएसई है, आप यहां से खरीद सकते हैं। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहां से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीद सकते हैं। नाउ यदि हम बात करें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की जो स्कीम है, जिसमें सीरीज 6 के लिए ये जो लॉन्च किया गया है, इसका इशू प्राइस कितना है तो याद रखिएगा, यदि आप एक खरीदना चाहते हैं 1 ग्राम तो इसकी प्राइस होगी 4,732 रुपए। तो याद रखिए, गोल्ड का यदि 1 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस होगी 4,732 रुपए। यहां से शुरुआत किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड है इसको इशू करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से इसको इशू किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है। ना यदि हम बात करें इसके बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो प्राइसेस सब कुछ बोला गया है। यदि आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको फर्दर देखिए, यहाँ पे प्रति ग्राम की जो प्राइस है वो है 4,732 रुपए, लेकिन यदि आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए पर ग्राम के हिसाब से फर्दर छूट मिलेगी। ना इसके 6 बेनिफिट क्या है। पहला है एस्योर्ड रिटर्न्स ऑफ 2.5% पर एनम। 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा, और साथ में आपको ये पेएबल होगा हाफ ईयरली। जैसे कि आप जानते हैं, जो एसबीआई अपना जो इंटरेस्ट पे करता है, आप यदि सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहां पे आपको क्वार्टरली पे करता है, वैसे ही लेकिन यहां पर होगा हाफ ईयरली। दूसरा, यहां पर नो कैपिटल गेन टैक्स एंड रिडेम्पशन। जब आप इसको रिडेम्पशन करेंगे, मतलब जब आप इसको वापस लेंगे, तो वहां पर देखा है तो आमतौर पर यह होता है कि जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपका 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा और ये मान लीजिए 200 रुपए का हो गया, तो यहां पर जो 100 रुपए आपने गेन किया, कैपिटल गेन इसे बोलते हैं, तो यहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात है, कैन बी यूज्ड एज ए कोलेटरल फॉर बॉन्ड्स, सॉरी कोलेटरल फॉर लोन्स। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको वहां पे कुछ जमानत के रूप में वहां पे करना पड़ता है कि हाँ, मेरे पास इतना लैंड है, या मेरे पास इतना बड़ा घर है, या समथिंग लाइक दैट, मेरे पास सरकारी नौकरी है। लेकिन यहां पे देखा है तो यहां पे जो कोलेटरल्स है, यहां पे यदि आपके पास एक गोल्ड बॉन्ड है तो आप इसे भी कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे सिक्योर नो स्टोरेज हैसल्स लाइक फिजिकल गुड। गोल्ड को यदि आप स्टोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंसर्न रहता है, कहीं कोई चुरा ना ले या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे कंसर्न आपके पास नहीं रहेंगे। पांचवा यहाँ पे है महत्वपूर्ण लिक्विडिटी, मतलब इसको कभी भी आप लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट वन, नो जीएसटी। कोई भी जीएसटी आपको नहीं लगाई जाएगी, जैसे फिजिकल गोल्ड में लगती है उस तरह से आपको यहां पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट्स हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। ना बात करते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के लिए, और ये है सीरीज 6 की, मतलब 5 सीरीज पहले आ चुकी हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, और ये सब्सक्रिप्शन जो है ओपन होगा अगस्त 30 से लेके सितंबर 3 तक, इनके बीच में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको खरीद सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की यदि हम शुरुआत की बात करें, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था भारत सरकार के द्वारा 2015 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए किस साल ये स्टार्ट किया गया था। अब इसका शुरुआत करने का पर्पस क्या है, देखिए शुरू करने का पर्पस यह है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो सऊदी अरब या अरेबियन कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में है, तो वहां से बहुत सारा जो गोल्ड है उसको इंपोर्ट करते थे। तो बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी इसको कम किया सके। क्यों? क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी देखिए गोल्ड कुछ लोग स्टोरेज करते हैं, लेकिन यदि गोल्ड जो है इसको आप उनके पास रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे, और उसके चलते आप गोल्ड बॉन्ड ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड है वो ऑलरेडी उनके पास आ जाएगा। देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ जो टेम्पल्स वगैरह हैं, इनके पास बहुत सारा गोल्ड रहता है, और इसके चलते ये गोल्ड बॉन्ड का ये खरीद के ये कहीं ना कहीं यहाँ से अर्न भी कर सकते हैं, और साथ में इससे बेनिफिट मिलेगा कि हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दो बेनिफिट है। दूसरी बात यहां पे देखा है तो यहां पे जो ये एम जो स्टार्ट किया गया था, इंडियंस की बात करें तो यहां पे हम फिजिकल फॉर्म ऑफ द गोल्ड के फॉर्म में सेव करते हैं। तो यहां पे कहना यह है कि आप फिजिकल फॉर्म में सेव ना करो, बल्कि पेपर फॉर्म में सेव करो, मतलब आप हमारे पास जमा करो, आप बॉन्ड खरीद लो, तो ये प्रकार से आपको यहां पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ में आपको जो सिक्योरिटी कंसर्न रहता है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा कोलेटरल वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, ये बॉन्ड जो है कौन खरीद सकता है, देखिए यहां पे याद रखना है, द बॉन्ड्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडियन एंटाइटीज, मतलब केवल इंडियंस को ही आप सेल कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल्स हो या तो एचयूएफ है।
HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइड फैमिली, उनको आप सेल कर सकते हैं। ट्रस्ट हैं ये खरीद सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खरीद सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं ये खरीद सकते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है ना। यहां पे देखा इसका टेनर क्या होगा। देखिए टेनर की बात करें तो यहां पे मान लीजिए आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा है, बेसिक यूनिट कितना है 1 ग्राम है, तो इसका टेनर होगा 8 साल का, लेकिन आप यहां पे एग्जिट कर सकते हो 5वें साल के बाद में ही, तो ये यहां पे इसका टेनर होगा, ठीक है। दूसरा मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की बात करें कितना आप खरीद सकते हैं, तो यहां पे लिमिट है। मिनिमम की बात करें तो यहां पे 1 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम तो कम से कम खरीदना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैं हूं अकेले तो 4 किलो खरीद सकता हूं, या हिंदू अनडिवाइड फैमिली है तो ये भी 4 किलो खरीद सकते हैं, या यदि कोई ट्रस्ट है तो उनको 20 किलो का तक अलाउ किया गया है। तो ये बेसिकली लिमिट यहां पे बताई गई है जो आपको पता होना चाहिए। तीसरा यहां पे देखा ज्वाइंट होल्डर की बात करें, मान लीजिए कोई ज्वाइंट होल्डर है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 4 kg विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली, पहले एप्लीकेंट के लिए 4 kg अप्लाई होगा, बाकी लोग भी खरीद सकते हैं ना। कोलेटरल की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण मेरे को ये लगता है कोलेटरल, क्योंकि बॉन्ड जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोन लेने जाते हैं तो कई बार आपके पास कोलेटरल नहीं होता, आपकी जमानत लेने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन यदि आपके पास बॉन्ड है तो उसको बेसिस बनाकर आप यहां पर प्रॉपर तरीके से लोन ले सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी, है ना। तो ये आप दे सकते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें, सेट टू इक्वल टू ऑर्डिनरी गोल्ड लोन मैंडेटेड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टाइम। तो ये रहा आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। आई एम श्योर यहां पे जो आपके पास डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, या कुछ ना कुछ आपको जरूर नॉलेज यहां पे एडिशन हुआ होगा। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन में। यदि आपके पास कोई डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट जरूर कर दें, और इसके अलावा यदि आपके पास फर्दर कुछ है कि मैं उस चीज टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।